नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि, वेलकम बैक। चलिए देखती हूँ फिर से अगेन वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ लव लाइफ के लिए। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड सिंगल्स आपके लिए भी चेक करूँगी क्या कोई पर्सन है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी होती रहे। चलिए देखती हूँ, पहले कपल्स की एनर्जीज चेक करूँगी क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. कहूँ आपकी एज अ गाइडेंस के रूप में ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप शायद आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई तो उन्हें हटाना चाहते हो, आपको नहीं लग रहा है, या फिर एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन में अगर आप हो तो आपको लग रहा है कि आपको वो चीज़ें मीन्स कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं कुछ गलत मतलब उनको अगर समझाने के लिए कुछ चीज़ें करता हूँ या करती हूँ तो कुछ गलत नहीं है। तो एज अ गाइडेंस वो चीज़ें भी दिख रही हैं कि सोच समझ के अगर चीज़ें करते हो तो शायद वो मेजर कुछ चेंजेस आएंगी आपके लाइफ में, तो करिए ज़रूर। देखती हूँ क्या है डेक में आपके लिए इस वीक। ओके, फर्स्ट ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो आप एक आपका पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप खुश होने का दिखावा करोगे लोगों के सामने, लेकिन खुशियाँ शायद उस वे में है नहीं आपके लाइफ में। एंड ये चीज़ें आप थोड़ा सा अपने आप को हील करने के लिए, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, सेल्फ चीज़ों को करने के लिए थोड़े से स्टक एनर्जीज में हो। एंड फेक आपकी एक दिख रही है स्माइल, एंड फेक चीज़ें दिख रही हैं कि आप वो करते हुए नज़र आ रहे हो शायद आपके पर्सन को दिखाने के लिए, या चीज़ें आप करते हुए नज़र आओगे कि मैं खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको काफ़ी फ़र्क पड़ा है चीज़ों का। तो ये वीक में आपकी एनर्जीज कहूँ तो लॉट ऑफ लव वाली है, यानी कि पर्सन से शायद बहुत प्यार की एक्सपेक्टेशन आप रखोगे। लेकिन पर्सन की तरफ से अगर कहूँ एफर्ट में इस वीक में आपको मिड ऑफ द फेज में आप मीन्स कहते हैं ना कि करते हुए भी चीज़ें शायद नहीं मिलने वाली हैं। तो पर्सन की तरफ से अगर कहूँ तो आपको ज़ीरो रिस्पॉन्स मिलेगा। इन द सेंस मिड ऑफ द फेज में उनके तरफ से एफर्ट में कहूँ तो जो एक्सपेक्टेशन या जो आप मीन्स करना, या किसी के साथ में अगर आप उलझोगे तो वो चीज़ें अलग वे में जाएंगी। इट मीन्स थर्ड पार्टी अगर है तो वो चीज़ें को आप इस वीक में ज़्यादा ना करें, अपने ऊपर में प्रेशराइज ना करें, या फेक ज़्यादा ना दिखाएं कि आप चले भी जाओ ज़िंदगी से तो मुझे, क्योंकि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं एक जर्नी दिखती है, या अगर तीसरा है तो तीसरे की तरफ में, या फिर कहूँ एक विक्ट्री, वो कुछ चीज़ों को जीतना चाहते हैं या फिर आपको अगर दोबारा से पाना चाहते हैं, या कुछ ऐसी बातें करते हैं। एंड आप अपनी वे में दिखाओ कि ठीक है, आप अगर जितना हद तक मुझे दे रहे हो मैं उतना ही लूँगी या लूँगा, और बाकी चीज़ों को नहीं, मैं अपने में खुश हूँ। तो वो ज़्यादा ना करें। एज अ चीज़ें हो सकता है कुछ चेंजेस होंगी, या कहूँ तो थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड की तरफ में फिर से उनकी एक सोच स्ट्रांग होने चली जाएगी, या इमोशंस जुड़ता चले जाएगा। तो आपके लिए इस वीक में कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में एक स्टक में जाओगे। मीन्स पर्सन एक कहते हैं ना कि आपकी तरफ में एक नेगेटिव फेज में जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको नहीं करना है वो चीज़। आई थिंक मैं क्लियर कर पा रही हूँ क्या चीज़ें कहना चाहते हैं। आपकी एक हीलिंग ऑरास तो है, बट इमोशंस जो एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना फेक काफ़ी अगर करोगे तो वो आप फिर थोड़ी सी मायूसी आपको मिलेगी। तो मायूसी ना मिले, आप वो चीज़ों को सोचिएगा। यहाँ पे तीसरे की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही हैं कि आपके पर्सन हो सकता है तीसरे की तरफ में फिर से इमोशनली अटैच हो जाए। जो चीज़ें वो शायद आपके लिए करना भी चाहते हैं, आपके फेक बिहेवियर से वो चीज़ें शायद कुछ अलग वे में जाएंगी। तो उतना ना करें, करिए ज़रूर समझाने के लिए, कहते हैं ना कुछ चीज़ों को करना पड़ता है, या लेकिन उतना नहीं करिए कि फिर वो किसी अदर वे में इमोशंस उनकी तरफ जोड़ ले, अगर आप नहीं चाहते हो तो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है आपके लिए। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कह रही हूँ ना, कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं कि इस वीक में ना आप कुछ फेक चीज़ ना करें। मीन्स करिए जब देखो, अगर दिल टूटता है या कोई थर्ड पार्टी होती है, चीज़ें पर्सन नहीं समझ रहे हैं, तो इंसान अपनी ईगो में अपनी चीज़ों को करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कहते हैं चलो ठीक है मैं अपनी वे में खुश हूँ। तो ज़्यादा ना करें या ज़्यादा वो चीज़ों को ना दिखाएं पर्सन को कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज फ़र्क तो आपको पड़ेगा एंड इमोशंस भी आपकी हर्ट होंगी। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल में है, तो उतना ना करें जितना कि मीन्स अगर कोई कहीं आपको साइलेंट होना है तो वो आप साइलेंट हो जाओ, या ठीक है अपनी वे में करो। लेकिन अगर पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनली अटैच्ड करना चाहते हैं
तो वहाँ पे जाओ जरूर, बिकॉज यहाँ पे एक थर्ड की एक प्रेजेंस है जिसकी वजह से होता है ये लव पे है। एंड ये लव की प्रेजेंस दिखा रही है कि अगर आप ज़्यादा फेक ये वाली चीज़ें करोगे या नहीं फ़र्क पड़ता है वैसा कुछ करोगे, तो वहाँ पे पर्सन की इमोशंस अगेन जुड़ने की हो सकती हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ में आना चाहते हैं, लेकिन आते आते कहते हैं ना कि आपके उस रवैये से शायद चीज़ें चेंज हो जाएं, तो ना करें एज अ गाइडेंस। ओवरऑल मैं आपके लिए कहूँ तो एक स्टक एनर्जीज हैं, तो सोच समझ के करिएगा जो भी है रिलेशनशिप में। अगर सिचुएशन है तो सोचिएगा ज़रूर। एंड अगेन कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जी से, बिकॉज सारी कार्ड्स की एनर्जीज हैं एरीज, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। तो जो भी हैं ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड अगर आपके पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले हैं तो वो ज़्यादा इस चीज़ों को सोचिएगा ज़रूर। अगर ये एनर्जीज हैं तो ज़रूर सोचिएगा उनको लेके कि वो वैसा ना हो, बिकॉज सारे ही राशियों में वो चीज़ें दिख तो रही हैं कि आप ओवरऑल में स्टक हो सकते हो। मीन्स ओवर ना रिएक्ट करें या ओवर ना करें कोई चीज़ों को, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ना करें, आपके लिए एज अ गाइडेंस कहूँगी। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। न्यू बिगनिंग, ओके, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। शायद कुछ लोगों के लिए मेजर चेंजेस आएंगे, लव पीरियड, लव बिगिन होगा, लव पार्टनर मिलेगा। देखती हूँ क्या कुछ है आपके लिए सिंगल्स। टू ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जीज हैं फर्स्ट कार्ड में, एंड वो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से हो सकते हैं। पर्सन लिटिल कंफ्यूज्ड हैं, शायद एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो सकते हैं, या फिर आपको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन्स हैं, शायद आप नोन में से हो सकते हैं ये। एंड ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे फीलिंग्स को शेयर करूँ या क्या करूँ। दूसरा कहूँ तो एक बॉसी बिहेवियर वाले पर्सन लग रहे हैं कि सेल्फ अपने लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, या इन्हें जिस हद तक आपको पाने के लिए जाना पड़े, कुछ लोग हो सकता है इस सिचुएशंस को भी झेल रहे हों कि आपके बॉस में से कोई हैं जो आपको किसी भी हद तक चाह रहे हो कि आपको पाना, तो वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी दिखती है। तीसरा अगर कहूँ तो दो कहूँ तो एक मैरिज प्रपोजल या लव पे डायरेक्ट पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, या ऑलरेडी कहूँ तो जेमिनी की प्रेजेंस है वो भी हो सकते हैं। 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस में क्या है। दो कहूँ तो एक स्पिरिचुअल लव्स की पर्सनालिटी वाले पर्सन लग रहे हैं, मतलब ट्रू कमिटेड वाले पर्सन की पर्सनालिटी आ रही है। 12 के 12 राशियों में से हैं, एंड जेमिनी भी हैं जो एकदम बिल्कुल स्पिरिचुअल लव कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बिगिन करें। देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस। ओके, अगर फर्स्ट अगर कहूँ जो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि ये पर्सन अभी तुरंत सडन नहीं खुलेंगे, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन अगर हैं तो ये इनकी एनर्जीज में कुछ लोगों के लिए है जो स्टक है, कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके, शायद नोन पर्सन है, लेकिन ये खुलने में इन्हें शायद वक्त लगेगा। तो इनकी तरफ से एक्शन कहूँ तो आप जानते हो अगर, तो ये अभी नहीं करेंगे वो चीज़ें। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये हुक एंड क्रुक वाले बॉसी बिहेवियर वाले पर्सन, चाहे पैसे से आपको खरीदना हो या जो चीज़ें, कुछ लोग अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हो तो वो आपको इस वीक में भी तंग करेंगे। तीसरा अगर कहूँ हायरोफेंट की एनर्जीज हैं, ये एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है, लेकिन इनकी अगर कहूँ कुछ लोगों के लिए जो मैरिज आएगा ये प्रेजेंट मैरिज किसी का इनका अगर कहूँ तो टूटा हुआ है, एंड वो फैमिलीज की तरफ से एक नया रिश्ता आएगा ज़रूर कुछ लोगों के लिए, लेकिन इनकी पर्सनल अगर कहूँ लाइफ में तो इनकी मैरिज अभी टूटी हुई है, किसी अदर के साथ में बातें चल रही थी या लव पे कहीं थे ये पर्सन, वहाँ से सेपरेशन हुआ है, तो ये आपकी तरफ में आने की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आए। फोर्थ यस, लव पे कहीं से मैट्रिमोनियल, या फिर कहूँ ये पर्सन कहूँ एक ट्रू पर्सन की पर्सनैलिटी है। 12 के 12 राशियों में से भी हैं। कुछ लोगों के लिए इस वीक में एक लव पे बिगिन होने की काफ़ी चांसेस हैं, एंड सोशल मीडिया या मैट्रिमोनियल ऐप या कहीं ना कहीं से लव बिगिन होगा कुछ लोगों के लिए। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि लव बिगिन हो। डायरेक्ट जेमिनी भी हो सकते हैं कि आपको लव ऑफर करें। देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन, देखूँ क्या है।
आपकी अगर सिचुएशन कहूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनकी अगर सिचुएशन कहूँ, तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हो, मीन्स एक रिलेशनशिप में जाने की प्लानिंग कर रहे हो, या कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि मीन्स आप, या वेटिंग है आपकी कि रिश्ता आता है, नहीं हो रहा है, या अब जो आएगा उसके लिए मैं अब कैसे बिहेव करूँ सामने में, या क्या करना चाहिए, या किसी को आप पसंद करते हो तो किस वे में, किस टाइम पे आपके लिए क्या बेटर है वो करने की आपकी सोच है, कि किसी को अगर पसंद करते हो तो क्या ये राइट टाइम है, क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों की आपकी एक ओवर सोच में आप हो कि मीन्स कब करूं या कब ये ख़त्म होगी चीज़ें, वो चीज़ें आप सोचना चाहते हो। मीन्स वो एक कहूँ ना, आपकी एक न्यू बिगनिंग की सोच है, या आप किसी को पसंद करते हो, या अगर मैरिज प्रपोजल भी आता है या कई बार आ चुका है, टूट गया, तो अब क्या राइट है, वो चीज़ों की सोच की अब ये करूँ तो शायद उस वे में चीज़ें जाएंगी एंड आपको भी एक लाइफ में करेक्ट पार्टनर मिलेगा, वो चीज़ों का है। और अगर कुछ लोग हो सकता है किसी को पसंद भी करते हो तो एक राइट टाइम का आप वेट करो, पर्टिकुलर कहते हैं ना कि ये टाइम सही रहेगा, तो वेल प्लान के साथ में उन्हें अपनी दिल की बातें कहने की सोच में रख रहे हो आप। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड अगेन डिटेल्स में कहूँगी रीडिंग्स करानी हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।